अपने आसपास की दुनिया को देखें। एक लोहे का भारी टुकड़ा या कोई ठोस पत्थर, ये चीज़ें हमें बेहद मजबूत और अटूट लगती हैं। 1800 के दशक में डाल्टन मानते थे कि पदार्थ अविभाज्य है, जिसे बायां गोला दर्शाता है। आधुनिक विज्ञान ने इसे गलत साबित किया। दायां हिस्सा दिखाता है कि परमाणु ठोस नहीं, बल्कि 3 अति सूक्ष्म मौलिक कणों की गतिशील संरचना है। एक परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से खाली स्थान है। हम जिसे ठोस स्पर्श समझते हैं, वो वास्तव में परमाणविक स्तर पर इन्हीं अरबों खाली क्षेत्रों के सामूहिक और तीव्र व्यवहार से पैदा होता है। परमाणु के सबसे बाहरी हिस्से को देखें, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जे टॉमसन द्वारा खोजे गए ये नीले कण ऋणात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं और निश्चित कक्षाओं में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। आरेख में देखें, 2n² सूत्र के तहत वे K, L और M कक्षाओं में बटे होते हैं, जहां हर स्तर की अपनी अधिकतम क्षमता होती है। अब परमाणु के केंद्र की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को देखिए। कण सघन केंद्र से टकराकर लौट रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान नाभिक में है। इसके भीतर धनात्मक प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु का वजन केवल प्रोटॉनों से अधिक था। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ये पहेली सुलझाई। चित्र में देखें, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन ये उदासीन है। इस तालिका में इन तीनों की स्थिति स्पष्ट है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुरक्षित केंद्र में रहते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा का यही सटीक वितरण परमाणु को एक स्थिर और अटूट इकाई बनाता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती खड़ी होती है। क्या ये लाल प्रोटॉन ही पदार्थ के अंतिम और सबसे छोटे हिस्से हैं, या रहस्य और गहरा है? वास्तव में प्रोटॉन खुद क्वार्क नामक और भी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। चित्र में देखें, 2 अपक्वार्क और 1 डाउनक्वार्क मिलकर प्रोटॉन का +1 आवेश बनाते हैं। चित्र में लाल तीरों पर ध्यान दें। समान आवेश के कारण प्रोटॉन एक दूसरे को धकेलते हैं। फिर भी नाभिक स्थिर है। इसका कारण है प्रबल नाभिकीय बल, जिसे हरी स्प्रिंग से दिखाया गया है। ये शक्तिशाली बल कणों को मजबूती से बांधे रखता है। दृश्य जगत का अस्तित्व केवल इसलिए संभव है क्योंकि नाभिक के भीतर इन विपरीत शक्तियों का युद्ध एक पूर्ण संतुलन में टिका है। प्रोटॉनों की कुल संख्या ही किसी तत्व का पहचान पत्र होती है। इस कार्बन टाइल पर संख्या 6 को देखें। यही इसकी परमाणु संख्या है, जो तय करती है कि ये तत्व कार्बन ही रहेगा, ऑक्सीजन या सोना नहीं। यदि प्रोटॉन समान रहें, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाए तो समस्थानिक बनते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 3 रूप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, एक ही तत्व होने के बावजूद अलग अलग वजन रखते हैं। रासायनिक बंधन केवल इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं। यहाँ सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर बढ़ रहा है, जिससे ये दोनों परमाणु विद्युत आवेशित आयन में बदल जाते हैं। जीवन की जटिल केमिस्ट्री और तकनीक का आधार इन्हीं नन्हे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर है। इस दृश्य में परमाणु की कक्षाएं और एक सर्पिल आकाशगंगा की भुजाएं एक ही ज्यामिति साझा करती हैं, जो सूक्ष्म और विशाल के बीच के अंतर को मिटा देती हैं। हमारे शरीर और इस संसार का हर एक प्रोटॉन अरबों साल पहले बिग बैंग के प्रचंड ताप में बना था। आज वैज्ञानिक सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इन्हीं प्राचीन कणों को टकराकर ब्रह्मांड की जन्म की कोडिंग डिकोड कर रहे हैं। पदार्थ के इन सबसे छोटे हिस्सों का अध्ययन करना वास्तव में स्वयं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने के बराबर है।